दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायरिंग बुक्स। क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है और सोचा है कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं? क्यों हम यह मान लेते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे घुटनों में दर्द होगा, हमारी एनर्जी कम होगी और हमें ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? बचपन में जब हम खेलते थे तब लगता था कि यह एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, पर 30 या 40 आते आते लोग बोलने लगते हैं कि अब तो उम्र हो गई है। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में यह बात डाल दी है कि एजिंग एक अनअवॉइडेबल बीमारी है जिसके आगे हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यंग फॉर एवर, द सीक्रेट्स टू लिविंग योर लॉन्गेस्ट हेल्थीएस्ट लाइफ, जिसे लिखा है डॉक्टर मार्क हाइमन ने। यह बुक सिर्फ एक हेल्थ गाइड नहीं है, बल्कि यह एक रिवॉल्यूशन है, एक मैनिफेस्टो है जो आपको सिखाता है कि आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। आपका कैलेंडर चाहे जो भी उम्र दिखाए, आपकी बॉडी अंदर से जवान, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रह सकती है। डॉक्टर हाइमन कहते हैं कि एजिंग कोई नेचुरल डिक्लाइन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं और कई केसेस में रिवर्स भी कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप 80 या 90 की एज में भी पहाड़ों पर ट्रैक कर रहे हैं, अपने पोतों पोती के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और आपका दिमाग बिल्कुल शार्प है। यह कोई सपना नहीं है, यह प्योर साइंस पर बेस्ड हकीकत है। और आज इंस्पायरिंग बुक्स के इस स्पेशल एपिसोड में हम इस साइंस के हर एक राज को डीपली डिकोड करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है जब हम बूढ़े होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक शिफ्ट लाना होगा। यह शिफ्ट है सेल्फ डिसिप्लिन का और अपने आप पर विश्वास करने का। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीन्स के शिकार हैं और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ है तो आपको भी वही होगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साइंस ने एपिजेनेटिक्स के थ्रू यह प्रूव कर दिया है कि हमारा डीएनए हमारी डेस्टिनी नहीं है। हमारे जीन्स एक हार्डवेयर की तरह हैं, पर आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना, आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी नींद वो सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को कमांड देता है। आपके पास कंट्रोल है कि आप किन जीन्स को ऑन करना चाहते हैं और किन जीन्स को ऑफ। और यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी पावर आती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सजा दे रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से इतना प्यार करना कि आप आज की छोटी खुशी के बजाय कल के लंबे सुकून को चुनें। यंग फॉरएवर का सबसे पहला और सबसे पावरफुल कंसेप्ट यही है कि आपको अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदलना होगा। डॉक्टर हाइमन समझाते हैं कि एजिंग के पीछे कुछ कोर मैकेनिज्म होते हैं जिनको हॉलमार्क ऑफ एजिंग कहा जाता है। इनमें से सबसे खतरनाक है इन्फ्लेमेशन, जिसे वो इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं। जब हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के स्टेट में रहती है तो हमारे सेल्स जल्दी डैमेज होते हैं और हम तेजी से बूढ़े होते हैं। यह आग लगती कैसे है? हमारे खाने से, हमारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से और हमारे लंबा समय तक चले आने वाले स्ट्रेस से। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं है। फूड इज़ इंफॉर्मेशन, फूड इज़ मेडिसिन। जो भी निवाला आप अपने मुंह में डालते हैं वो आपकी बॉडी के ट्रिलियंस ONF सेल्स को एक मैसेज भेजता है। अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और बैड फैट्स खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के, फैट स्टोर करने के और जल्दी बूढ़ा होने के। पर अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस रियल फूड खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट होने के सिग्नल्स दे रहे हैं। यहीं पर डॉक्टर हाइमन का पेगन डाइट का कॉन्सेप्ट आता है। पेगन डाइट बेसिकली पेलियो और वीगन डाइट्स का एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, जहां आप मोस्टली प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, पर साथ ही हाई क्वालिटी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को भी इंक्लूड करते हैं। आपको अपनी प्लेट का 75% हिस्सा
कलरफुल। वेजिटेबल्स से भरना चाहिए क्योंकि इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं, और यह कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपको हर रोज सिर्फ 1% बेटर होना है। आज अगर आपने ब्रेकफास्ट में प्रोसेस्ड सीरियल की जगह एग्स या एक ग्रीन स्मूदी ली, तो आपने 1% बेटर चॉइस बनाई। ये छोटी छोटी चॉइसेस कंपाउंड होकर एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करती हैं। आपको समझना होगा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इस दुनिया का सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। लोग अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, रियल एस्टेट में डालते हैं, पर अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अगर आप एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो क्या आप उसमें सस्ता और कचरा फ्यूल डालेंगे? नहीं ना। तो फिर यह बॉडी जो आपको इस लाइफ में सिर्फ एक ही मिली है, इसमें आप कचरा क्यों डाल रहे हैं? आपको एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी, एक बिकमिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। आपको वो इंसान बनना होगा जो अपनी हेल्थ को लाइटली नहीं लेता। शुगर हमारे टाइम का सबसे बड़ा विलेन है। यह न सिर्फ हमारा वजन बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे प्रोटीन्स और डीएनए के साथ रिएक्ट करके एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजीईज बनाता है। नाम देखिए, एजीआईज। ये लिटरली हमारी स्किन को, हमारे ऑर्गन्स को और हमारी ब्लड वेसल्स को स्टिफ और ओल्ड बना देते हैं। जब आप शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को अपनी डाइट से कट करते हैं, तब आप एक्चुअली अपने सेलुलर लेवल पर एक एंटी एजिंग मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी बीमारी है जो लगभग हर क्रोनिक डिजीज़ का रूट कॉज है। चाहे वो अल्जाइमर हो, हार्ट डिजीज़ हो या कैंसर। इसको रिवर्स करने का सबसे प्रैक्टिकल और लिबरेटिंग तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग के टाइम पर हमारी बॉडी एक ऐसी मैजिकल स्टेट में जाती है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, यानी आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स आगे आकर उन डैमेज्ड और पुराने सेल्स को खा जाते हैं और क्लीन कर देते हैं, जो आगे चलकर कैंसर या इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते थे। यह एक इनबिल्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। जब आप 12 से 16 घंटे बिना खाए रहते हैं तो आपकी बॉडी इस डीप रिपेयर मोड में चली जाती है। यह फास्टिंग का डिसिप्लिन शुरू में मुश्किल लगता है, पर जब आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो जो क्लैरिटी, ऑन ऑफ माइंड और एनर्जी आपको मिलती है वो अनमोल होती है। अब बात करते हैं एक और सबसे पावरफुल एंटी एजिंग ड्रग की, जो बिल्कुल फ्री है, और वो है मूवमेंट यानी एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज को आपको वजन कम करने का टूल नहीं, बल्कि जवान रहने का टूल मानना पड़ेगा। हमारी बॉडी का मसल मास हमारा सबसे बड़ा लॉन्जेविटी ऑर्गन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग सार्कोपेनिया यानी मसल लॉस का शिकार होते हैं। जब मसल कम होती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिरने पर फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर हाइमन बहुत क्लियरली बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट्स उठाना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो लंबी और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है। जब आप अपनी मसल्स को चैलेंज करते हैं तो उनमें माइक्रो टीयर्स आते हैं और फिर बॉडी उनको स्ट्रांग बनाती है। ये प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के पावर हाउस हैं, उनको नया और एफिशिएंट बनाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया मरने लगते हैं और तभी आपको हमेशा थकान फील होती है। सोचिए उस फ्रीडम के बारे में जब आप बिना किसी दर्द के सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या अपना सामान खुद उठा सकते हैं। यह ट्रू इंडिपेंडेंस है। इस डिसिप्लिन को मास्टर करने के लिए आपको हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज ही से स्टार्ट कीजिए, चाहे दिन में सिर्फ 10 पुशअप्स और 15 स्क्वाट्स क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इसकी। रोज़ाना एक्सरसाइज आपके टेलोमियर्स को लंबा रखती है। टेलोमियर्स हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर कैप्स होते हैं, जैसे शूलेस के आगे प्लास्टिक लगा होता है। जैसे उम्र बढ़ती है, ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और सेल मर जाता है। इंटेंस एक्सरसाइज, अच्छा खाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन टेलोमियर्स की लेंथ को बढ़ाते हैं, यानी आप लिटरली सेलुलर क्लॉक को रिवर्स कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया पिलर है वो है स्लीप, नींद। हमारी हसल कल्चर ने नींद को एक वीकनेस बना दिया है।
लोग गर्व से कहते हैं कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। दोस्तों, यह कोई अचीवमेंट नहीं है, यह स्लो सुसाइड है। जब आप सोते हैं, आपका ब्रेन श्रिंक होता है और ग्लिम्फेटिक सिस्टम आपके ब्रेन से दिन भर का कचरा बाहर निकालता है। अगर आप ढंग से 7 से 8 घंटे नहीं सोएंगे तो यह कचरा ब्रेन में जमा होता रहेगा और आगे चलकर डिमेंशिया और अल्जाइमर का रूप ले लेगा। नींद के वक्त ही हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है और रिपेयर मोड में होती है। अपने बेड टाइम को सेक्रेड मानिए। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स ऑफ कर दीजिए। अपने दिमाग को ब्लू लाइट से बचाइए। ये छोटे 1% चेंजेस आपके स्लीप आर्किटेक्चर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अपनी स्लीप में इन्वेस्ट कीजिए। एक अच्छा मैट्रेस लीजिए। रूम को डार्क और ठंडा रखिए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपके अंदर के सिस्टम्स को बैलेंस में लाएंगे। और स्ट्रेस, आजकल हर इंसान क्रोनिक स्ट्रेस में जी रहा है। ट्रैफिक, ऑफिस की पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया का प्रेशर। हमारा बॉडी इस लगातार स्ट्रेस के लिए बना ही नहीं है। इवोल्यूशन के हिसाब से स्ट्रेस तब आना चाहिए था जब हमारे पीछे कोई शेर भाग रहा हो, पर आजकल ईमेल नोटिफिकेशन का साउंड ही शेर के भागने जैसा स्ट्रेस रिस्पांस ट्रिगर कर देता है। इससे कोर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है, जो सीधा आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और बेली फैट बढ़ाता है। स्ट्रेस को मैनेज करना कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल का जरूरी हिस्सा है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या नेचर में वक्त बिताना आपके नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाता है, जहां हीलिंग होती है। डॉक्टर हाइमन एक और बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस का मतलब है थोड़ा सा टेम्परेरी स्ट्रेस जो बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, जैसे कोल्ड प्लंज या आइस बाथ और सोना। जब आप एक्सट्रीम ठंडे या गर्म टेम्परेचर में कुछ मिनट्स के लिए जाते हैं तो बॉडी के सर्वाइवल प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और स्टेम सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिसेस एंशिएंट कल्चर्स में हमेशा से थी, चाहे वो स्वेट लॉजेस हो या विंटर स्विमिंग। आज साइंस इनके एंटी एजिंग बेनिफिट्स को बैक कर रहा है। आप अपने शावर के लास्ट 1 मिनट को बिल्कुल ठंडा करके इस हॉर्मेटिक स्ट्रेस का फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्स और इमर्जिंग साइंस पर। खाना और लाइफस्टाइल फाउंडेशन है, पर आज की मिट्टी में पहले जैसा न्यूट्रिशन नहीं रहा। इसलिए कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हमारी लॉन्जेविटी में एज दे सकते हैं। विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम और NMN निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड जैसे कंपाउंड्स NAD+ लेवल्स को बूस्ट करते हैं, जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़े हैं। ये सब डॉक्टर हाइमन ने अपनी बुक में डीपली समझाया है। पर दोस्तों, इन सब प्रैक्टिसेस के पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है वो आपका माइंडसेट है। बिकमिंग यंग फॉरएवर इज एन इनसाइड जॉब। आपको अपने आप से बात करने का तरीका बदलना होगा। अगर आप बार बार बोलेंगे कि मैं तो थक गया हूँ, मेरी तो उम्र हो गई है, तो आपकी बायोलॉजी आपके शब्दों को सुनेगी और वैसा ही बिहेव करेगी। आपके थॉट्स केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं। एक पॉजिटिव, पर्पस ड्रिवन इंसान जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है, उसकी बॉडी नेचुरली हीलिंग केमिकल्स रिलीज करती है। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जो हेल्थ पर फोकस करती हो। अपने आसपास से जंक फूड और नेगेटिव लोगों को हटा दीजिए। अपने एनवायरनमेंट का कंट्रोल लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता आसान नहीं होता। जिस दिन आपको वर्कआउट करने का मन ना हो, उसी दिन वर्कआउट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिस दिन मीठा खाने की सबसे ज्यादा क्रेविंग हो, उसी दिन उस क्रेविंग को हराना सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना होगा। आपको एक नया स्टैंडर्ड सेट करना होगा अपने और अपने परिवार के लिए। जब आप प्योर रियल फूड खाएंगे, डेली मूवमेंट करेंगे, अच्छी नींद लेंगे और स्ट्रेस को मास्टर करेंगे, तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां उम्र सिर्फ 1 नंबर बनकर रह जाएगी। लोग आपको देखकर पूछेंगे कि आपकी इस अनलिमिटेड एनर्जी और चमकती हुई स्किन का राज क्या है। तब आप उन्हें बताएंगे कि यह कोई मैजिक पिल नहीं है,
यह डेली स्मॉल चॉइसेस और सेल्फ डिसिप्लिन का रिजल्ट है। डॉक्टर मार्क हाइमन की यह बुक हमें सिखाते हैं कि उम्र का बढ़ना एक क्रोनोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है, पर किस तरह से उम्र बढ़ती है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन के मास्टर हैं। आज से ही एक डिसीजन लीजिए, अपनी लाइफ का ऑडिट कीजिए, देखिए कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं और उन्हें सुधारने का प्रण लीजिए। अपना 100% दीजिए, अपने माइंड, बॉडी और सोल को सिंक्रोनाइज कीजिए। दोस्तों, लाइफ एक बार मिलती है, इसे थक कर, बीमारियों से लड़ी DDH कर और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर बर्बाद मत कीजिए। एक वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और पर्पस ड्रिवन लाइफ आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी लाइफ जहां आप यंग फॉरएवर महसूस करें। यह समरी और ये इंसाइट्स अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप केयर करते हैं। नॉलेज पावर है, पर नॉलेज को एक्शन में बदलना सुपर पावर है। आज ही अपना पहला स्टेप लीजिए, अपनी प्लेट बदलिए, अपने शूज पहनिए और निकल जाइए एक वॉक पर। अपने आने वाले कल के लिए आज को डिसिप्लिन में रखिए। मुझे उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल विजडम अपने आने वाले सफर में चाहिए, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी डीप रिसर्च और कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। तो आज का दिन आपकी नई सेहत की शुरुआत हो। मेक द चॉइस टुडे टू लिव योर लॉन्गेस्ट, हेल्थीएस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू इंस्पायरिंग बुक्स। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम एक और ग्राउंड ब्रेकिंग बुक और एक और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ।